Good morning, students. We'll start with our next lecture of not for profit concern. आज जो सम हम करने वाले हैं वो एक सॉल्व्ड सम है. इट इज़ नॉट एन अनसॉल्व्ड सम, इट इज़ अ सॉल्व्ड सम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस सम, विल सी इट. सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम. दो तीन सॉल्व सम करवाऊंगी, फिर एक बचा हुआ जो अनसॉल्व सम है वो हम करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अभी यहाँ पर दिया है फॉलोइंग is the receipt and payment account of Pranil Sports Club, Pune. Additional information is given below. What we are required to prepare? We are required to prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay. Receipt और payment से start करेंगे. First we'll start with the payment side. What is given first? Bank overdraft है. OD मतलब overdraft. Okay, old नहीं है. Overdraft repaid. अब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा पहले से, वो हमने रीपे कर दिया है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? सैलरी. सैलरी खर्चा है, इसलिए हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में उसको लिख के रखेंगे. सो विल राइट हियर टू सैलरीज 10,000. We don't have any adjustment, so directly I will write the amount in outer column. सैलरी के बाद में है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगेन एन एक्सपेंसेस. सो विल राइट हियर टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल charges. We don't have any adjustment regarding this also, so 4,000 I will write in outer column. उसके बाद में अगर हमारे पास है यहाँ पर, तो वो है म्युनिसिपल टैक्सेस. फिर से खर्चा है, सेम साइड. टू म्युनिसिपल टैक्सेस, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट इन आउटर कॉलम. 2,700. उसके बाद में हमारे पास है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ओके, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वी आर सपोज टू राइट हियर ओनली, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल, वो यहाँ पर लिखेंगे. एड परचेस ड्यूरिंग द ईयर, और हमने कितना परचेस किया है? 50,000 का. ओके. The next thing which is given, that is journal expenses. फिर से खर्चा we are supposed to write in, will leave space छोड़ के यहाँ पर हम लिखेंगे to journal expenses 500. जर्नल एक्सपेंसेस के बाद में हमारे पास है बाय बिलार्ड एक्सपेंसेस. फिर से खर्चा है, विल राइट हियर टू बिलियार्ड एक्सपेंसेस 3,000. उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है रिपेयर टू ग्राउंड. इट इज अगेन एन एक्सपेंसेस, सो विल राइट हियर to repair to ground, no adjustment, directly we can write in outer column. कितना है? 500 है वो. आगे अगर हम एक्सपेंसेस की तरफ देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट खर्चा जो है वो है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारे क्लब के प्लेयर्स टूर्नामेंट खेलेंगे उसका खर्चा कितना हो गया, वो लिखते हैं हम. टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000. और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. न्यू बैलेंस शीट वी आर सपोज टू राइट. नीचे मैंने बैलेंस शीट बनाई है, उसमें हम लिखते हैं कैश इन हैंड,
cash at bank 7,000, 14,000. we have done with the payment side. अगर आप देखो अब हम रिसिप्ट साइड की तरफ चलते हैं. सबसे पहले दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. अब कहाँ लिखना है इस सम में? अगर आप देखोगे तो हमें पुरानी बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया है, वहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश इन हैंड. Why we are preparing old balance sheet? In order to find our capital fund. उसके बाद में अगर आप देखोगे तो वी हैव सब्सक्रिप्शन 16, 17, 17, 18, 18 एंड 19. दिस इज करंट ईयर. ये करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर, ये भी लास्ट ईयर का. पहले करंट ईयर का हम लिखते हैं. करंट ईयर वी विल राइट in income and expenditure only. Credit side by subscription. कितना है? 70,000. बाकी दो का क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ. बाकी जो दो बच्चे हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं कि हमने इनका इफेक्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया. तो इनका क्या करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. ओके, so don't take tension. Then next we have donation, again an income. so subscription के नीचे लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे by donation. donation also we are having adjustment. I will write the amount in inner column only. डोनेशन के बाद में अगर आप देखोगे तो हमारे पास है एंट्रेंस फीस. डोनेशन के नीचे लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस ऑल्सो वी आर हैविंग एन एडजस्टमेंट. आई विल राइट द अमाउंट एंड कीप. उसके बाद में हमारे पास है टू लाइफ मेंबरशिप फीस. रेवेन्यू लिखा है, यानी कि ये सारा का सारा इनकम में ही लिखना है. by life membership fees कितनी है? 17,000. एक लास्ट बचा है जो है रिसिप्ट साइड में, वो है टूर्नामेंट रिसिप्ट. बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट 60,000. with this we have completed our receipt and payment. नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारे एडजस्टमेंट. पहला 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड. ओके, यहाँ है डोनेशन. लेस इज फॉर बिल्डिंग फंड. लेस फॉर बिल्डिंग फंड 50% if you say, so it will come 7,500. 7,500 यहाँ पर. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर जाएगा बिल्डिंग फंड. अमाउंट नहीं पता है अभी, शायद एडजस्टमेंट में दी होगी. ऐड व्हाट वाज दिस? डोनेशन. कितना है? 7,500. ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. रेड पेन से हाईलाइट करते हैं. क्या दिया है? 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. कितना? 70%. एंट्रेंस फीस कहाँ है? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने लिखी है. लेस कैपिटलाइज अब 1700 का 17% इफ यू फाइंड इट विल कम 1,190 रुपीज़. और यहाँ आएगा 510. आपको न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल फंड अभी तक हमको पता नहीं है. ऐड एंट्रेंस फीस
1190। नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 इज फॉर द ईयर 2016 and 17 and 1000 for the year 17 and 18 are still in arrears। अच्छा, जो पुराने हमें दिए हैं उसमें से क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन 16 और 17 में से 500 और 1000 अभी भी एरियर्स में है, तो हमें क्या करना है, 500 और 1000 इसका इफेक्ट देना है। एरियर्स का मतलब है स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक सिंगल, क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो इसका एक सिंगल इफेक्ट दे के रखेंगे हम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से साल का है, 2016 एंड 17, कितना है आउटस्टैंडिंग, 500, ओनली वन सिंगल इफेक्ट दैट इज बैलेंस शीट, उसके अलावा और कहीं पर उसका इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और 17-18 में अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 1000। ओके, नेक्स्ट इज गिवन फोर्थ एडजस्टमेंट, फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। क्या क्या बैलेंस दिया है, बिल्डिंग फंड, पहले वो लिख लेते हैं कितना है, बिल्डिंग फंड 47,000। ओके, बिल्डिंग फंड इज 47,000, 7,500 ऐड किया, 54,500 यहाँ पर आ गया। उसके अलावा और क्या क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमने रीपे कर दिया है इसलिए कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है। लैंड दिया है, सो लैंड वी विल राइट हियर, जगह छोड़ देते हैं लैंड। लैंड कितना है, 1,50,000, नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग लैंड, सो वी कैन राइट द अमाउंट। उसके बाद में दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल, ये बचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल है पिछले साल का जो हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ स्पोर्ट्स की यहाँ मैंने जगह छोड़ी थी। कितने का मटेरियल बचा हुआ था, 30 का, 50 का हमने परचेस किया, 80,000 हो गया। नेक्स्ट इज गिवन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 एंड 17 एंड 17 एंड 18। अच्छा, इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन हमारी पुरानी बैलेंस शीट में भी जाएगी, क्योंकि तभी तो हमको कैपिटल फंड मिलेगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर भी लिखते हैं। अब 2016 और 17 में 2,500 बाकी था, हमें मिला कितना, 2,000, यानी कि 500 अभी भी बैलेंस, और यहाँ पर 4,000 बैलेंस था। वी रिसीव्ड हाउ मच, 3,000, यानी कि 1,000 अभी भी यहाँ पर स्टिल एरियर्स है जिसकी हमने पोस्टिंग कर ली ही। अभी ये हम उठा के सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पुरानी बैलेंस शीट में लिखेंगे ताकि हमें हमारा कैपिटल फंड मिल जाए। कहाँ है हमारी पुरानी बैलेंस शीट, यहाँ पर छोटी सी प्रिपेयर करके रखी है, फटाफट पोस्टिंग करते हैं उसमें। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 47, बैंक ओवरड्राफ्ट 32, land 1,50,000, then we had sports material 30,000, outstanding subscription we had 2016 and 17, 17 and 18, 2,500, 4,000। उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। यहाँ का टोटल करते हैं 1,91,500, वही टोटल हम यहाँ लिखेंगे। जो बच गया वो है हमारा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड यहाँ पर माइनस करने के बाद में आ रहा है 1,12,500। The same thing will write here, 1,12,500। अब आगे दो एडजस्टमेंट और बचे हुए हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या दिया है,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8,000। करंट ईयर के दो इफेक्ट देंगे हम। पहले यहाँ पर एड आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000, ये हो गया 78,000। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर 18 एंड 19 8,000, तो अब ये टोटल हो गया 9,500। एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 8,000 ऑन विच, उसके ऊपर ये 8,000 पर, इसके ऊपर हमें डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है 12.5% के हिसाब से। पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000, बचा यहाँ पर 72,000। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का बच गया 8,000 का, और इसके ऊपर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है 12.5% के हिसाब से। 12.5% अगर हम फाइंड आउट करेंगे इट विल कम 1,000। 1,000 माइनस करने के बाद में यहाँ पर 1,000 में से 7,000 बचा। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल it will come 1,000 रुपीज़। सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमको हमारा अकाउंट क्लोज करना है। ओके, देखना है कौन से साइड का टोटल हैवियर है। देखने से ही समझ में आता है ये साइड का टोटल हैवियर है। दिस साइड टोटल इज 1,63,010। सेम टोटल विल राइट हियर। उसमें से ये सारा माइनस करने के बाद में हमारा जो सरप्लस आ रहा है दैट इज सरप्लस इज 19,310। ये पूरा माइनस करने के बाद में हमारे पास फिर भी इतना सरप्लस आता है जो हमें यहाँ पर ऐड करना है। ऐड सरप्लस 19,310, 1,12,500, 1,190, 19,310, the total is 1,33,000। अब लायबिलिटी साइड में अगर हम देखेंगे तो वी हैव ओनली टू थिंग्स। ऐड करने के बाद में हमारा जो टोटल है वो कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 1,87,500 and on asset side we have 7,000, 14,000, 9,500 हैं, 1.5 लाख है और 7,000 है। इनका अगर हम टोटल करते हैं तो वो भी सेम आता है 1,87,500। ओके, अब इस सम में हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है, वी हैव प्रिपेयर्ड इन दिस सम income and expenditure account, old balance sheet, new balance sheet. Why we have prepared old balance sheet? In order to find our capital fund. क्योंकि जब तक हम कैपिटल फंड नहीं फाइंड आउट करते हैं तब तक जो हमारी बैलेंस शीट है वो टैली नहीं होगी, लायबिलिटी साइड में डिफरेंस आएगा। यानी कि कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के बाद में ही सम टैली होगा। पहले भी मैंने बीच में एक अनसॉल्व सम किया था, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था इफ़ योर बैलेंस शीट इज़ नॉट टैलिंग, उसका मतलब टैली नहीं हो रही है, तो उसका मतलब है कि हमको पुरानी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और हमारा कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। तो इस सम में भी आपको कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लास्ट ईयर दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको पुरानी बैलेंस शीट बनानी है, जैसे यहाँ पर मैंने प्रिपेयर की है। यू विल गेट योर कैपिटल फंड। व्हेन यू पोस्ट दैट कैपिटल फंड टू योर बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी ऐड करने के बाद में। तो सम क्या करना है, आपको ध्यान से व्यू करना है। व्यू द सम वेरी नाइसली। इट इज़ एन अनसॉल्व्ड सम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सो व्यू इट। आफ्टर व्यूइंग सॉल्व द सम इन योर नोटबुक। व्यू करने के बाद में नोटबुक में ये सम आपको सॉल्व करना है। भले
सॉल्व्ड सम है, स्टिल फॉर प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व इट. दिस इज द 11th सम विच वी आर डूइंग ऑफ एनपीओ. तो आपको ये सॉल्व करना है. फिर भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो. जब मैं गूगल मीट में लेक्चर लेती हूँ, जो भी डाउट है आप तभी क्लैरिफाई कर सकते हो. ओके, लेकिन सम व्यू करना कंपलसरी है, नोटबुक में सॉल्व करना भी कंपलसरी है. इफ़ यू सॉल्व द सम ऑन द सेम डे यू विल कम टू नो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है. तो आपको क्या करना है, डेली मेक दैट प्रैक्टिस. वेन एवर यू व्यू द लेक्चर, साइमल्टेनियसली आफ्टर व्यूइंग यू सॉल्व द सम. इफ़ यू सॉल्व द सम यू विल कम टू नो कि आपको एग्जैक्टली कितना समझ में आया है. और जहाँ नहीं समझ में आया है वो आप मुझे पूछ सकते हो जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ. सो व्यू द लेक्चर नाइसली, solve the sum nicely. Still you have doubt, most welcome, you can ask me. Take care, have a good day.